रीवा सिद्धि मोहनिया टनल के पास आ रही बसों में हुई जोरदार टक्कर, 4 लोगों की मौत की सीएम ने की पुष्टि, 39 लोग घायल। मृतक परिजनों को 10-10 लाख एवं गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख व सामान्य घायल को 1-1 लाख देने की घोषणा की है। मृतक परिजनों को जो नौकरी योग्य है उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। रीवा सीधी सड़क मार्ग में हुआ भीषण सड़क हादसा, केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम के बाद बसों के माध्यम से सीधे जा रहे थे बस में सवार होकर लोग। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां 17 जिले में भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में सीधी जिले से ग्रामीण बसों के माध्यम से सतना गए थे। वहीं भाजपा की रैली कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम ढलते ही बसों के माध्यम से सभी बस में सवार होकर अपने अपने घर जा रहे थे। जैसे ही बस सीधी मोहनिया टनल के पास पहुंचती है तभी सामने से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सामने से आ रही बस की आपस में भिड़ंत हो गई, जो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई लोग सवार थे। हालांकि अभी मौत के आंकड़ों का पता नहीं चल पाया। सीएम का कहना है कि 4 लोगों की मौत रीवा में हुई है। सीधी जिले में मरने वालों की पुष्टि होने शेष है। 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को लगातार एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में हाहाकार मच गया। इस हादसे की जानकारी लगते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोहनिया घाटी टनल पहुंचकर घायल एवं मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद की घोषणा किए हैं और रीवा संजय गांधी अस्पताल आकर मरीजों का हाल जाना है और संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों को उचित उपचार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हृदय विदारक इस घटना में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को इलाज के अतिरिक्त 2-2 लाख एवं सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मृतक के परिजनों को जो सरकारी नौकरी योग्य है उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 लोगों के ही मरने और 39 घायलों की पुष्टि की है। संजय गांधी अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश वीडी शर्मा, पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, एडीजी केपी वैशकटेश राव, रीवा एसपी नवनीत भसीन, सतना एसपी आशुतोष गुप्ता सहित तमाम पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। रीवा भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाई मानवता, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे। आपको बता दें, रीवा सीधी सड़क हादसे के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं युवाओं ने संजय गांधी अस्पताल में मिसाल कायम कर दी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में शिफ्ट कराया है। अभी मोहनिया घाटी में एक्सीडेंट हुआ है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 लाख रुपए और घोषणा करी है। आप अपने रीवा शहर के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी घायल मरीजों को उनके बिस्तर के पास जाके देखा है और जो 4 लोग नहीं बचाए जा सके उनके बारे में उन्होंने ये घोषणा की है कि 10 लाख रुपए उनके परिजनों को राहत राशि देंगे हम मदद के तौर पर, और उस परिवार में यदि कोई नौकरी करने लायक होगा तो नौकरी भी देंगे, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपए और जो जिनको मामूली चोट आई है उनको भी 1 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है। बाकी जहाँ तक 43 मरीज यहाँ पे आए थे घायल, उसमें से 4 नहीं बचाए जा सके, लेकिन 39 जो हैं उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। 2 ज़्यादा सीरियस हैं अभी भी, बाकी लोग पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और डॉक्टरों ने आश्वस्त किया है कि जो 2 सीरियस भी हैं उनको भी हम बचा लेंगे और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एयरलिफ्ट करके उनको बाहर भी ले जाएंगे। कुछ लोग सीधी में भी भर्ती है, ऐसा कुछ जानकारी? सीधी की जानकारी पुख्ता नहीं है, लेकिन जिनको मामूली चोटें आई थी उनको सीधी ले गए हैं, चोरहट ले गए हैं, और मुझे लगता है कि यदि गंभीर रूप से वो घायल होते तो यही भेजा जाता उनको। ये बसें कहाँ गई थी? बसें जो हैं रैली में गई थी क्या सतना? हाँ, एक जो कार्यक्रम था वहाँ गई थी। वहाँ से लौटते समय वो सड़क के किनारे बस खड़ी थी और पीछे से कोई ट्रक आ रहा था जिसका टायर बस्ट हो गया। तो टायर बस्ट होने से बहुत स्पीड से ट्रक था, तो इन खड़ी बसों में जाके उसने टक्कर मारी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। उसके बारे में उन्होंने बताया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से मेरी संवेदनाएं हैं। हम सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं जो इस दुर्घटना में
हताहत भी हुए हैं, कुछ लोग घायल हैं। उनको उचित व्यवस्था से लेकर के उनके इलाज और सारी बातों के बारे में हमारी मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल यहाँ आकर के उन्हें सहायता देने का, हर प्रकार से इलाज उन्हें उपलब्ध हो, ये प्रयास हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और ऐसे परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ, जो ऐसे साथी इस घटना में चले गए, और उनके साथ हम सभी लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये एक इंसिडेंट है, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उस ट्रक का पहिया बस्ट होने के कारण और उसके जो टकराया है उसके कारण से दुर्घटना हुई है। तो दुर्घटना के कारण से इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, और उसमें जो लोग हताहत हुए हैं उन सबके साथ हम लोग खड़े हैं। क्या है, क्या दिक्कत है बेटा, क्या दिक्कत है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक सीमेंट भरा हुआ ट्रक पहिया बस्ट हो जाने के कारण अनकंट्रोल्ड हो गया, और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी, और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अभी यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटनास्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटनास्थल पर अब कोई नहीं है, सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर है, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं, चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं। और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। घटना हृदय विदारक है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें। यहाँ डॉक्टर्स से जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से बेहतर इलाज के सारे प्रबंध उन्होंने किए हैं। फिर भी डॉक्टर के साथ अलग से बैठक करके हमने ये कहा है कि जरा भी अगर लगता है कि कहीं और ले जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करके भी ले जाना चाहिए एयर एम्बुलेंस से, तो हम ले जाने में देर नहीं करेंगे। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहाँ वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी। घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ, जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी। और घायलों का जो भी बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो करवाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
हम ये निर्देश भी देंगे कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अगर लाभान्वित किया जा सकता है, अगर किसी का मकान नहीं होगा, कच्चा मकान होगा, तो उसको मकान के लिए भी हम राशि अलग से स्वीकृत करेंगे और किसी अन्य योजना में जिसका लाभ नहीं मिल रहा होगा और पात्रता आती होगी तो उन योजनाओं का लाभ भी उनको दिया जाएगा। हम उनके परिवार के दर्द को, तकलीफ को पूरी तरह से कम करने की, पीने की कोशिश करेंगे। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। अभी यहाँ पे 4 है, बाकी वो जो बताएंगे एग्जैक्ट, क्योंकि मृतकों की संख्या के बारे में जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, तो वो जो स्थिति होगी सीधी कलेक्टर बताएंगे। घायल यात्री कहाँ से जा रहे थे? संगठन को लेकर अध्यक्ष जी आप भी घटनास्थल गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोग घायल